विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज जो आपका क्लास है यह मिक्स क्वेश्चन का क्लास है, जिसमें आपको 50 मिक्स क्वेश्चन लगभग बताया जाएगा। और इसका देखिए पार्ट 8 है ना, 7 पार्ट तक इसका हो गया है। इंग्लिश का क्लास आपका बहुत दिन बाद हो रहा है, कारण है कि थोड़ा बिजी थे। चलिए, लेकिन अब आपका क्लास रेगुलर होता रहेगा, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपका देखिए पोइट्री का तो सारा ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। पोइट्री का क्वेश्चन आंसर भी और समरी भी पढ़ा ही रहे हैं। आगे कुछ दिन में वो आपका ख़त्म हो जाएगा। अभी फिर से शुरू करेंगे प्रोज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन 1 से। और ये आपका जो मिक्स क्वेश्चन का सीरीज है ये भी चलता रहेगा। और प्रोज का फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपके एग्ज़ाम होते होते तक आपका सिलेबस लगभग सब खत्म हो जाएगा, जिससे आप कुछ नहीं तो 80+ नंबर ज़रूर अपने एग्ज़ाम में लाएंगे। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सभी सबसे पहले क्लास का लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं जितने भी ग्रुप में, टेलीग्राम हो चाहे इन व्हाट्सअप हो, वो जुड़ सकें हमारे इस क्लास से, जिसमें हम आपको अभी देखिए इसका पार्ट 8 चल रहा है। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपका पूरा शुरू से अंत तक का जो क्लास है पार्ट 1 से पार्ट 7 तक वो दिया गया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का फर्स्ट में देखिए, इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें सारा मिलेगा। तो ये आर्टिकल से है, चलिए बताते चलेगा। 17 तक आपका पहले के क्लास में हो गया है, 18 से इसमें चलते हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ ब्लैंक्स स्टूडेंट्स आर गुड। क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 सेकेंड भी हैं। ऑप्शन 1 है ए, बी है एन, सी है द और डी है नन। क्या सही होगा बताइए। तो देखिए, जब भी मोस्ट ऑफ आता है तो इसके बाद जनरली जो सही होता है वो द होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? द, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका 19 नंबर है, सी हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला। बताइए क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। और अच्छा ही हल्का क्वेश्चन है, इसमें कहीं से तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अम्ब्रेला है तो क्या लग जाएगा? एन अम्ब्रेला। क्या हो जाएगा? एन अम्ब्रेला। तो इसका 19 का बी नंबर आंसर सही हो गया। चलिए 20 नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन। 20 नंबर ही हैज़ नेवर सीन ब्लैंक्स ताजमहल। क्या सही होगा आंसर बताइए। 4 सेकेंड है आपके पास, 4 ऑप्शन भी है। थोड़ा तेजी हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन लगभग 50 है तो वो भी होना चाहिए। देखिए ए है, एन है, द है और नन है। तो ताजमहल देखिए अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, तो इसके साथ क्या लगेगा? द। ही हैज़ नेवर सीन द ताजमहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, ब्लैंक्स USA इज ए ग्रेट कंट्री। ठीक है, तो क्या होगा? वैसे देखिए कंट्री के नाम के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कंट्री का नाम जब शॉर्ट फॉर्म में होता है, जैसे US है, UK है, तो उसके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं। और क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ आपका क्या सही आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। क्या सही आंसर होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है, ए, बी है एन, सी है द और डी है नन। क्या सही होगा आप लोग बताइए जल्दी से जल्दी। तो देखिए यहाँ नन होगा सही आंसर। यहाँ मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वैसे तो ऑनेस्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है ना, लेकिन ऑनेस्ट क्या एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट के साथ यदि कोई नाउन रहेगा तो आर्टिकल लग जाएगा, लेकिन मैन रहता तब आर्टिकल लगता। लेकिन यहाँ क्या है? मेन दिया हुआ है, और मेन क्या होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल जो नाउन है उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ऑनेस्ट मैन के साथ कोई आर्टिकल यहाँ नहीं आएगा, इसलिए सही आंसर क्या है? नन है। सही आंसर क्या है? नन है। चलिए हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ही वॉज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन द
अब देखिए जो है इन यहाँ पे ब्लैंक्स में यूके लिखा हुआ है, छूटा हुआ है। इनके बाद क्या है, ब्लैंक्स यूके। तो आपको भी पता, अभी बताए थे जो कंट्री नेम होता है वैसे कंट्री नेम के साथ जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कंट्री नेम वही शॉर्ट फॉर्म में होगा तो उसके साथ आर्टिकल लग जाएगा, तो इन द यूके होगा। ठीक है, तो हम लोग आर्टिकल के क्वेश्चन को देख लिए, जिसमें हम लगभग कितना क्वेश्चन देखे, 5 क्वेश्चन देखे हैं। देख लीजिए यहाँ से 18 5 23, 2 2 4 2 6 क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो ये क्वेश्चन है ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन है, आप लोग बताते चलिएगा क्या सही आंसर होगा। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द काऊ ब्लैंक्स ईटिंग ग्रास। तो क्या सही आंसर होगा, यहाँ आपको सबको पता होगा क्या होगा। एम तो होगा नहीं, आई के साथ लगता है, बेयर प्लुरल है, होगा नहीं, डू होगा नहीं, ईज होगा, है ना। क्या सही आंसर होगा, ईज, क्योंकि ये देखिए द सिंगुलर है द काऊ, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ईज। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, द टीचर डज नॉट मच वर्क। ये बताइए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा। आप लोगों के पास 4 सेकेंड है, 4 ऑप्शन भी है। ऑप्शन 1 है हैव, बी है हैज, सी है एम और डी है बाज। क्या सही आंसर होगा आप लोग बताते चलिएगा। आप लोग को यदि गलत आता है तो गलत भी बताइए, मतलब ठीक है, सही तो हम बता ही रहे हैं, प्लस यहाँ देखिए हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ टिक मरवा देंगे हाँ इसका ये है ये है ये है। ठीक है, और आप लोग जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सब लास्ट तक देखिए, क्योंकि आने वाला है एग्जाम, और एग्जाम में आपको ही पता है कि ग्रामर जो है वो 50 नंबर का पूछता है, 60 नंबर का लगभग पूछेगा। ठीक है, और इसमें आपको सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है ना, तो आप लोग एकदम मन से पढ़िए ताकि एग्जाम में अच्छा कर पाइए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन, द टीचर डज नॉट ब्लैंक्स मच वर्क। अब देखिए डज नॉट, जब डू डज डिड रहता है उसके बाद नॉट लग जाता है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। और हम, यदि आप मेरे टेंस का वीडियो पढ़े होंगे तो उसमें हम आपको बताए हैं कि डू डज डिड के बाद, डू डज डिड के बाद हमेशा हमेशा क्या यूज होता है, डू डज डिड के बाद हमेशा यूज क्या होता है, V1 यूज होता है। डू डज डिड के बाद हमेशा क्या यूज होता है, V1। ठीक है ना, यदि डू डज डिड के बाद नॉट लगा रहे, ठीक है ना, तो हमेशा हमेशा इसके बाद वर्ब का पहला रूप आता है। तो देखिए यहाँ वर्ब का पहला रूप कौन है, अब एम तो होगा नहीं क्योंकि आई के साथ लगता है, बाज पास्ट में चला गया, होगा नहीं क्यों प्रेजेंट में है। अब देखिए एक हैज है बचा, हैज जो है वो वर्ब का 5वां रूप है और हैव वर्ब का पहला रूप है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, हैव। द टीचर डज नॉट हैव मच वर्क। ठीक है ना, हैज जो है वो वर्ब का 5वां रूप है। हैव का फॉर्म आपको पता होगा, तो नहीं पता होगा तो देख लीजिए, हैव होता है, हैड होता है, हैड होता है वर्ब का 3रा रूप, और चौथा होता है हैविंग, और 5वां क्या होता है, हैज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्लैंक्स द मेन साउटिंग लाउडली। बताइए क्या आंसर होगा, हल्का क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पे जो वर्ब भरा जाएगा क्या फील होगा। ऑप्शन 1 है बाज, बी है बेयर, सी है एम और डी है इज। 4 ऑप्शन है, आपको पता है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लुरल है, द मेन। अब देखिए इज तो होगा नहीं, वर्ब सिंगुलर है, एम होगा नहीं क्योंकि आई के साथ लगेगा, बाज होगा नहीं क्योंकि बाज सिंगुलर है। देखिए आपको 3 गो को काटने आना चाहिए, यदि 3 गो को आप काटने सीख गए तो चौथा खुद ब खुद बोलेगा अरे हम ही ने आंसर भैया, है ना, क्या बोलेगा, हम ही तो हैं आंसर, जल्दी से भरो, रंगो और निकलो, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, जितना बनाइएगा नंबर उतना मिलेगा। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, वर। क्या होगा, वर। वर द मेन साउटिंग लाउडली, क्योंकि यहाँ द मेन लिखा हुआ है, मेन मतलब क्या, प्लुरल है ना, ये प्लुरल है, मैन का प्लुरल क्या होता है, मेन। तो बाकी का 3 ऑप्शन जो है बेतुका है, इरिलेवेंट है, इसको काट देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपके एग्जाम में 4 नंबर आता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपके एग्जाम में कितना नंबर आता है, 4 नंबर, और इसका 43वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, है ना। 42 क्वेश्चन तक पिछले 7 जो पार्ट आपका हुआ है उसमें हमने बता दिया है। तो जो विद्यार्थी नए हैं और नहीं देखे हैं उन 7 पार्टों को देख लीजिए,
स्टार्टिंग से देखिए, सभी पार्ट को एक एक करके बारीकी से हर एक क्वेश्चन को बताया गया है, विद कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो आप यदि जो मिक्स क्वेश्चन सीरीज चल रहा है ग्रामर का, इतना देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, आप पहले से पढ़े हैं या ना पढ़े हैं उससे मैटर नहीं रखता है, लेकिन अभी का क्लास देखते चलिए, आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा कुछ। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स डू देयर वर्क इन टाइम। अब देखिए क्या होगा यहाँ आंसर सही, कैन होगा कि वुड होगा, शुड होगा, मस्ट होगा, आप लोग खुद बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकेंड भी है आपके पास, जल्द से जल्द बताइए। तो अब देखिए कैन का यूज होता है फिजिकल या मेंटल एबिलिटी के लिए, यहाँ यूज होगा नहीं। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ सलाह का बात हो रहा है, तो सलाह का बात करने के लिए हम लोग 2 मॉडल यूज करते हैं, एक शुड यूज करते हैं और दूसरा मस्ट यूज करते हैं। ठीक है, जब मस्ट यूज कब करते हैं, जब बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है तब, नहीं तो फिर क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। और आपका सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। स्टूडेंट्स शुड डू देयर वर्क इन टाइम, यहाँ शुड भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है। देखिए ज़्यादा जरूरी काम है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स डू देयर वर्क इन टाइम, मतलब स्टूडेंट्स को अपना काम जो है वो समय पे कर लेना चाहिए, मतलब होमवर्क हो चाहे कुछ भी हो, तो ये यहाँ शुड भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा जब जरूरी रहे तो मस्ट यूज करना है, जब इससे कम जरूरी रहे, जनरल सजेशन के लिए रहे तो जनरल सजेशन के लिए शुड ही यूज कीजिए। मतलब कि सभी स्टूडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सभी स्टूडेंट को अपने समय पे काम कर लेना चाहिए, तो सही आंसर क्या है, शुड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यू क्लाइंब ए पाम ट्री। अब देखिए यहाँ क्या होगा, आप लोग बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 है कैन, बी है आर, सी है शुड और डी है मस्ट। क्या सही आंसर होगा, आप लोग बताते चलिए, बताइए। 4 सेकेंड है आपके पास। अब देखिए तो यहाँ आंसर सही कैन होगा। कैन क्यों होगा ये भी जानिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, फिजिकल एबिलिटी का बात कर रहा है कि क्या तुम्हारे पास दम है, तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम पाम के पेड़ पे चढ़ सकते हो। पाम मतलब खजूर होता है, खजूर के पेड़ पर चढ़ सकते हो। अब आपको भी पता है खजूर का पेड़ लंबा होता है, बहुत ऊंचा भी होता है ना। तो और उसका जो पेड़ होता है उस पर थोड़ा सा खरोच टाइप का भी बना होता है, जिससे यदि कोई चढ़ता है तो उसको छील सकता है, बड़ी उसका चमड़ा नुचा सकता है। ठीक है ना, तो वही यहाँ क्या है, फिजिकल एबिलिटी का बात है। तो जहाँ भी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी का बात हम करते हैं वहाँ यूज करते हैं कैन का। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो गया सीधे सीधे कैन। शुड और मस्ट का यूज हम बता दिए कि जनरल सजेशन के लिए, और ज़्यादा जब जरूरी सजेशन रहे तो मस्ट, जनरल सजेशन रहे तो शुड। ठीक है, बाकी आर यहाँ होगा यूज नहीं। चलिए हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग बताइए आंसर क्या होगा सही। बोल रहा है बी केयरफुल लेस्ट यू ब्लैंक्स फिल इन द मड। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ये है, और इसके साथ एक ही मॉडल और हमेशा हमेशा यूज होता है, आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आप अपना आंसर बताइए। जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक देखिए वीडियो को। जो अभी नया स्टूडेंट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली इसी तरह का जो आपके एग्जाम से रिलेटेड, डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो है वो देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। ठीक है, तो बताइए। देखिए ऑप्शन 1 है कैन, वुड, शुड, मस्ट, क्या होगा। अब देखिए एक बात याद रखिए, जहाँ भी लेस्ट यूज हुआ होता है तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। ठीक है, लेस्ट के साथ क्या आएगा, हमेशा हमेशा शुड आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ आपको लेस्ट मिलेगा लेस्ट के साथ क्या आता है, शुड आता है। और कोई मॉडल एक्सिलरी वर्ब आता नहीं है। एकदम कान खोल के, दिमाग खोल के, दिमाग में किसी फोल्डर में आप इसको सेव कर लीजिए कि लेस्ट जहाँ भी आएगा उसके बाद क्या आएगा, शुड आएगा। तो बी केयरफुल, दम क्या बोला कि सावधान रहो, लेस्ट यू फेल इनटू द मड, नहीं तो तुम कीचड़ में गिर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर क्या आपका शुड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इट ब्लैंक्स बी ट्रू। अब देखिए आप लोग बताइए, ये आप लोग मतलब बोलते भी होंगे बहुत बार, है ना, जब थोड़ा इंग्लिश आपका निकलता होगा अंदर से तब जरूर बोलते होंगे ये। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन 1 है कैन, बी है वुड, सी है शुड और डी है में। क्या सही होगा आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। तो देखिए कैन, अब देखते हैं कैन का बताएं, फिजिकल या मेंटल एबिलिटी के लिए, शुड यूज होता है सजेशन के लिए। तो यहाँ ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सजेशन का कोई बात ही नहीं कर रहा। वुड होगा नहीं, विल के पास्ट फॉर्म के लिए हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है,
और पसंद नापसंद के लिए भी, पसंद करने के लिए भी वुड यूज करते हैं, तो यहाँ पे वुड भी नहीं होगा, सही आंसर होगा मे। नहीं बोलते हैं, हो सकता है सही हो जाए, इट मे बी ट्रू, है ना। तो जब भी संभावना हमको दर्शाना होता है, जब भी हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं तो मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मे का, ठीक है ना। मे या माइट का यूज करते हैं। तो ज़्यादा जब पॉसिबिलिटी हो तो मे का, और लेस पॉसिबिलिटी हो तो माइट का। तो यहाँ हम अभी 3 चैप्टर को देख लिए हैं। एक तो देखें आर्टिकल, दूसरा देखें एक्सिलरी वर्ब, तीसरा भी देखें मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन है। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जो भी नया स्टूडेंट है, यदि व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा, और मैसेज करके अपना नाम, अपने ज़िला का नाम बता दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। यदि कोई गर्ल्स हैं तो वो भी इसी तरीके का करें और अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दें, ताकि पता लग जाए कि वो गर्ल्स हैं और उनको गर्ल्स ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखिए, यदि आपको 1 से 10 लेसन तक का भी PDF बना हुआ है चाहिए तो 40 रुपये फी पे करके, आपको फी के पे करना है। नीचे दिए गए नंबर 7282866069, इस नंबर पे पे करके आप ले सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं टेंस का क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ये टेंस का क्वेश्चन है। टेंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको टेंस का क्लास पूरा पढ़ा दिया गया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 तक पिछले क्लास में हो गया था, तो जो भी विद्यार्थी पिछले क्लास को नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। नेक्स्ट देखिए, दे वेयर ब्लैंक्स इन वाइज, क्या सही होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है मेड, बी है मेकिंग, सी है मेक, और डी है टू मेकिंग। डी क्या है? टू मेकिंग। तो क्या सही होगा आप लोग बताइए। देखिए 4 सेकंड है आपके पास, और क्वेश्चन भी बहुत हल्का है। दे वेयर मेकिंग इनवाइज, टू मेकिंग कभी होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। आगे मेक होगा नहीं, क्योंकि देखिए जब भी आपको हम टेंस पढ़ाए होंगे तो आप देखे होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बी फॉर्म प्लस V4, बी फॉर्म प्लस V4। देखिए बी फॉर्म तो बेयर आया हुआ है, ठीक है ना। तो जब भी B4 रहे तो उसके साथ हमेशा बी फॉर्म होता है, तो बी फॉर्म यहाँ बेयर है ही। बाकी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेकिंग। बाकी देखिए मेड क्या है? वर्ब का तीसरा रूप, और वर्ब का जो तीसरा रूप है इसके साथ हमेशा हैज हैव आता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ तो हैज हैव है नहीं, बेयर दिया हुआ है। और मेक होगा नहीं, मेक क्या है? वर्ब का पहला रूप है, ठीक है ना। और वर्ब का पहला रूप के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं, अकेला ही यूज होता है, जो आपको हम बता दिए हैं कहाँ, टेंस के क्लास में। बहुत सारे विद्यार्थी देख लिए होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा, और जो नहीं देखे यहाँ से भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप टेंस का क्लास जाकर पूरा देख लीजिए। आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन टेंस का ज़रूर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो 49 का बी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? आई हैज़ जस्ट 10 मिनट, आई हैज़ जस्ट 10। अब देखिए क्या है, ऑप्शन 1 है स्ट्राइक, बी है स्ट्रक, सी है स्ट्रक्ड, और डी है स्ट्राइकिंग। क्या सही आंसर होगा आप लोग बताइए। अब देखिए हैज हैव जब है उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का तीसरा रूप आएगा, तो इसको यहाँ से छाटिए पहले। स्ट्राइकिंग होगा नहीं, ऑप्शन डी गलत। स्ट्राइक होगा नहीं, वर्ब का पहला रूप, ऑप्शन ए भी गलत। अब देखिए स्ट्रक्ड होता है कि स्ट्रक होता है? स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, ठीक है ना। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक्ड। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक होता है तो ऑप्शन नंबर सी है। स्ट्रक्ड कुछ होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। तो देखिए ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन ए गलत। 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो चौथा खुद ब खुद सही हो जाएगा। यही तो कमाल है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कि 3 गलत करना है, चौथा अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। तो इसका देखिए सही आंसर 50 का क्या हो गया? 50 का सी। 51 नंबर क्वेश्चन है आई इंजॉयड ब्लैंक्स देम अगेन। अब क्या सही होगा आप लोग बताइए। आपके पास 4 सेकेंड है, 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है सी, बी है टू सी, सी है सीइंग, और डी है हैड सीन। क्या सही होगा?
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्यों है यहाँ पे देखिए टू सी जो है नाउन के रूप में आया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए टू सी जो है नाउन के रूप में आया, एक वर्ब लग गया एंजॉय, और एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा मेन वर्ब नहीं हो सकता बाबू, है ना। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा मेन वर्ब नहीं हो सकता, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, इन्फिनिटिव लाना पड़ा। और इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का पहला रूप, है ना, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये देखने में लगता है वर्ब के जैसन, लेकिन काम करता है नाउन का। तो ये जो काम कर रहा है नाउन का, बाकी तीन ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। इन्फिनिटिव का डिफिनीशन हम लोग के सर बताते थे, आप लोग भी जान लीजिए, है ना, कि इन्फिनिटिव पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जेरंड वर्ब का वो सौतेला औलाद है जो जन्म लेता है वर्ब के घर में, लेकिन काम करता है नाउन के लिए, ठीक है ना। ये आपको दिखेगा चेहरा मोहरा एकदम रंग रूप दिखेगा वर्ब के जैसा, लेकिन ये काम कर रहा होता है नाउन की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ आपका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन और 52 नंबर टेंस का लास्ट क्वेश्चन है, आगे फिर मिलेगा आपको वॉइस का क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ आई ब्लैंक्स डांस क्लास। अब देखिए क्या होगा, आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े होंगे तो जरूर बता देंगे, उसका निगेटिव यूज करना है। यहाँ ऑप्शन एक होगा नॉट इंजॉय, डजंट इंजॉय, डोंट इंजॉय या आई एम नॉट इंजॉइंग। क्या सही होगा, तो आई के साथ डोंट इंजॉय होगा और डजंट होगा नहीं। डज किसके साथ होता है, डज तो सबसे पहले क्या है, ये सिंगुलर है ना, डज क्या है, सिंगुलर है, डू क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ तो आई के साथ हमेशा डू लगता है, ठीक है ना, डज लगेगा नहीं, तो डज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही है, बाकी नॉट होगा नहीं जब भी डू नॉट या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका वॉइस का टेंस का क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन वॉइस का क्या बोल रहा है, आप लोग भी वॉइस पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो जल्दी जल्दी आप लोग भी बनाइएगा। दे ऑफर्ड मी ए गुड जॉब। अब देखिए यहाँ V2 है, तो V2 रहेगा तो हमेशा बाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ये देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो मी यहाँ बनाया हुआ है तो आई हो जाएगा। आई के साथ बेयर तो होगा नहीं, ऑप्शन एक गलत है। आई के साथ क्या होगा, आई बाज ऑफर्ड ए गुड जॉब बाई। अब देखिए दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, दे, सी सही है। क्या सही है, सी। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। बाकी देखिए ऑप्शन बी में जो दिया हुआ हिम है और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ हर है, ये गलत है। तो 36 का ऑप्शन क्या सही है, 36 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। आप लोग वॉइस पढ़े होंगे तो आप लोग ही बनाते चलिएगा। विनायक बाज टू क्लोज द डोर। अब बनाइए क्या होगा इसका सही आंसर, चार ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी, क्या होगा सही, आप लोग जल्दी से बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो द डोर हो गया। अब बाज है तो बाज ही रहने देना है, बाज है तो क्या रहने देना है, बाज। अब देखिए बेयर इसमें कर दिया है तो ये ऑप्शन गलत है, इज इसमें कर दिया है तो ऑप्शन गलत है, आर कर दिया है तो ऑप्शन गलत है। तो तीन ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या करें सर, तो कुछ नहीं करना, चौथा ऑप्शन सही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी खुद ब खुद सही हो गया, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है ना, दिमाग लगाने का भी ज़रूरत है ना। वैसे जब टू देल रहता है तो टू बी करके क्या बनता है, वॉइस बनता है ना। बी इसलिए लगता है क्योंकि वॉइस का रूल ही है बी फॉर्म प्लस V3। वॉइस का क्या रूल है बनाने का, बी फॉर्म प्लस V3। एक रूल जान लीजिए, पूरा वॉइस खत्म, बी फॉर्म प्लस V3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, डज सी हेल्प यू। अब देखिए तो यहाँ डज है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो आपको वॉइस भी इंट्रोगेटिव में बनाना है और डज को बदल देना है क्या में, जो आपका ऑब्जेक्ट है और बन के आएगा सब्जेक्ट, उसके अनुसार जो वर्ब होगा उसमें। तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो आर यू सब सही है। अब देखिए जब वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का तीसरा रूप आता है, ठीक है ना। तो वर्ब का तीसरा रूप यहाँ डाल देना है, वर्ब का तीसरा रूप हेल्प्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। बाकी ऑप्शन आपका गलत है, एक में तो डज ही दिया है। आर यू हेल्प बाय पुअर, ये भी गलत है। आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय पुअर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी भी, ये तीनों का तीनों गलत है। तो सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी, आर यू हेल्प्ड बाय हर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉइस का, क्या है, सी टाउट अस इंग्लिश। सी टाउट अस इंग्लिश। अब देखिए क्या है,
इसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब क्या है, या जिसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक तो अस है एक इंग्लिश है, तो दोनों से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ऑप्शन जिस अनुसार बोल रहा है उसके अनुसार हमको चलना है, ठीक है ना। तो आप लोग भी बना सकते हैं। ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, जो सी इज टीचिंग अस इंग्लिश, सी टीचर्स इंग्लिश, सी टाउट अस इंग्लिश, ये तीनों क्या है, 3 ऑप्शन गलत। तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, वी वर टाउट इंग्लिश बाय हर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाला पूछता है बहुत ईजी पूछता है, ठीक है ना, कि वहाँ आपको 3 ऑप्शन गलत ही मिलेगा, एक ऑप्शन सही है तो आपको 3 को गलत कर लीजिए, एक अपने आप आंसर सही। तो 39 का क्या सही है, डी, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नरेशन के क्वेश्चन की तरफ। हम लोग अभी तक कितना चैप्टर देख लिए, आर्टिकल देखे हैं, टेंस देख लिए, एक्सिलरी वर्ब देखे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब देखे, वॉइस देखे। अब बढ़ते हैं नरेशन की ओर, ठीक है। चलिए, तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक एक्सरसाइज डेली। डॉक्टर जो है वो पेशेंट को क्या बोल रहा है कि प्रतिदिन एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, डॉक्टर जो है पेशेंट को एडवाइस दे रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन, ये इम्परेटिव सेंटेंस वाला क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी देखिए ऑर्डर वाला तो गलत हो गया, नन ऑफ दिस गलत है। अब देखिए जब इम्परेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, अब देखिए एडवाइस ही होगा तो एडवाइज्ड यहाँ सही है, एडवाइस दे ले खाली, देखिए वर्ब का पहला फॉर्म, क्वेश्चन 3 भी गलत हो गया। तो इम्परेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो टू का प्रयोग हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह करते हैं, तो टू तो दिया हुआ ही है, बाकी जो लिखा है उसको एज इट इज उतार देना है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक एक्सरसाइज डेली, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, क्या है, बी। नेक्स्ट देखिए, ही सेड मे यू बी हैप्पी। अब क्या बोल रहा है, वो बोला क्या कि आप खुश रहें, है ना। ये क्या, ये किसका क्वेश्चन है, ये जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है। ऑप्टेटिव सेंटेंस से हम क्या करते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस से हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, किसी के लिए दुआ मांगते हैं, है ना। सेंटेंस हमारे इंग्लिश ग्रामर में 5 होता है, 5 का अलग अलग काम होता है, ठीक है ना। ऐसा कि नहीं 5 सेंटेंस दे दिया, आप सेंटेंस पढ़ लिए, सेंटेंस का काम क्या क्या होता है वो भी जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ही ब्लेस्ड, वह आशीर्वाद दिया, दैट आई माइट बी हैप्पी, मैं बदल जाता किसमें, माइट में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज होता है। और देखिए बाकी आपका यू जो है वो सेकंड पर्सन है तो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अपने मन से मान लिए हैं, मी, ठीक है ना। तो मी का सब्जेक्टिव केस फिर आई हो गया, तो ही ब्लेस्ड दैट आई माइट बी हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, द बॉय सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये असर्टिव सेंटेंस का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट बनाना है, एक्सक्लेम्ड होगा नहीं, और बॉय मेक मी होगा नहीं, ये बी और सी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए ए, द बॉय टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड, एकदम सही है और यही सही होगा, है ना, क्यों कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इसमें दैट आता है। यू क्या है, सेकेंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी देखिए है, मी के लिए सब्जेक्टिव केस आई लिख दिए, माई क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो माई जो है फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है द बॉय के लिए यहाँ ही जा गया, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जो भी विद्यार्थी यदि फिर से नए जुड़े हैं तो आप इस नंबर पे क्या करें, मैसेज कर लीजिए, आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मैसेज करके आपको अपना नाम, अपने ज़िला का नाम बताना है, और जिन भी विद्यार्थियों को इंग्लिश पोएट्री लेसन चैप्टर 1 से 10 तक का PDF चाहिए वो 40 रुपये पे करके नीचे दिए जो नंबर है उस पर पे करके आप PDF को ले सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रीपोजिशन के क्वेश्चन की ओर। आपको आपके एग्जाम में जितना चैप्टर से पूछा जाता है इस मैथ्स क्वेश्चन के सीरीज में आपको डेली उतना चैप्टर बताया जाएगा, ठीक है।
तो आप जो है वो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखिएगा तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका जो है हर एक चैप्टर कवर हो जाएगा और एग्ज़ाम में जाइएगा तो हो सकता है यही क्वेश्चन वहाँ मिल जाए, कभी कभी क्वेश्चन को रिपीट भी करता है, कौन जानता है ना। नहीं तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आप बनाइएगा। चलिए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 16 तक जो क्वेश्चन है वो हो गया है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है ही क्लाइम्ड ब्लैंक्स द लैडर। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकेंड भी है, जल्दी से बताइए। तो ही क्लाइम्ड ब्लैंक्स द लैडर। लैडर मतलब क्या होता है? सीढ़ी होता है, और क्लाइम्ड मतलब होता है चढ़ना। तो ही क्लाइम्ड ऑन द लैडर, ही क्लाइम्ड ऑन द लैडर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज बीन अब्सेंट मंडे। क्या सही होगा इसका आंसर? आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है सिंस, ऑप्शन बी है फॉर, ऑप्शन सी है फ्रॉम, और ऑप्शन डी है बाई। क्या सही होगा आप लोग बताइए। ये हल्का क्वेश्चन है, ये आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बनाते हैं, है ना। तो ही हैज एब्सेंट सिंस मंडे। अगर यहाँ फ्यूचर दिया होता ना, अगर यहाँ फ्यूचर वाला वाक होता तो यहाँ फ्रॉम आ जाता, लेकिन ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो सही क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मैन केम ब्लैंक्स मी। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए है ऑफ, बी है सिंस, डी सी है टुवार्ड, और डी है इनटू। क्या सही होगा आंसर? आप लोग जल्दी से बताइए। 4 सेकेंड है आपके पास। 4 ऑप्शन भी देखिए हम दे दिए हैं, और ऑप्शन वाला जो होता है बनाना बहुत ही आसान होता है। द मैन केम टुवार्ड मी, मेरी ओर आ रहा है कोई आदमी, ठीक है। ही वेंट कॉलेज। अब बताइए, ये तो बहुत ही आसान है और कई बार आप लोग बनाते हैं। ऑप्शन एक है एट, बी है टू, सी है इन, और डी है बाई। क्या सही होगा? ही वेंट टू कॉलेज, ही वेंट टू कॉलेज, ठीक है। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन हो गया। चलिए अब देखते हैं इडियम्स फ्रेज का क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर आता है ना, इसलिए डेली इसका 2 ही क्वेश्चन लेते हैं, और हो सकता है जितना हम बता रहे हैं उससे भी कहीं का क्वेश्चन आ जाए, है ना। और क्या करेगा आपका, ये क्वेश्चन नहीं देगा लेकिन लैंग्वेज पूछने का चेंज कर देगा, ऑप्शन चेंज कर देगा, ठीक है। तो देखिए दे रहा है बाई हुक और बाई क्रूक। इसका मतलब क्या होता है? देखिए ऑप्शन एक है बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन है, 4 सेकेंड है आपके पास। आप जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, जो नए जुड़े हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और चैनल पे रेगुलर जुड़े रहिए। 2 बजे आपका प्रत्येक दिन इंग्लिश का क्लास होता है मेरे द्वारा, और राजीव सर के द्वारा जो क्लास है वो 12 बजे हिंदी का होता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश और हिंदी के लिए आपको सोचना नहीं, हिंदी का 50 नंबर, इंग्लिश का 100 नंबर का तैयारी रेगुलर होता रहेगा आपके एग्जाम तक, है ना। तो बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होता है सही या गलत किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इसका सही है टू मेक पॉसिबल बाई एनी मीन्स। इधर जो छूट गया है थोड़ा सा, इसको इधर लिख देते हैं टू मेक पॉसिबल बाई एनी मीन्स। एनी मीन्स मतलब क्या? किसी भी तरह से। तो बाई हुक और बाई क्रुक मतलब कोई भी गलत या सही किसी भी तरीके से कर लेना है एकदम, है ना। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब क्या होता है? कैरी ऑन मतलब क्या होता है? ऑप्शन एक है मैनेज, रिजेक्ट, अकर या अक्वायर, ठीक है। क्या होगा? तो कैरी ऑन मतलब होता है मैनेज। कैरी ऑन मतलब क्या होगा? मैनेज मतलब कि प्रबंध करना, ठीक है ना। रिजेक्ट मतलब होता है नकार देना, एक्वायर मतलब अर्जित करना, ऑकर मतलब घटित होना होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका? ए। चलिए हम लोग ये तो देख ही लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं हम लोग कंप्लीट द सेंटेंस। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। कंप्लीट द सेंटेंस जिसको फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं, 2-3 क्वेश्चन जरूर होता है। तो बताइए ही सेज इज ट्रू, है ना। ऑप्शन एक है विच, बी है व्हेन, सी है वेयर, और डी है व्हाट। क्या सही आंसर होगा? आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए, और सभी विद्यार्थी आंसर करते चलिए। जो सभी विद्यार्थी क्लास के लिंक को भी शेयर करते चलिए, है ना। और लास्ट में आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, और रेगुलरली कमेंट करते चलिए, और बताइए लास्ट में कि कितना आपका टोटल जितना आज का क्लास में क्वेश्चन बताया गया उसमें कितना सही हुआ है। देखिए 18 नंबर जो है
बोल रहा है ही सेज इज ट्रू, ठीक है, तो व्हाट ही सेज इज ट्रू, यहाँ सही आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो वेदर ही ब्लैंक्स इल। अब देखिए यहाँ क्या सही आंसर होगा, इज, बेयर, आर, एन। अब देखिए तो यहाँ वेदर जुड़ा हुआ है, यहाँ एक वर्ब हमको चाहिए, बेयर होगा नहीं क्योंकि ही के साथ बेयर लगेगा नहीं, ही के साथ आर भी नहीं लगेगा, एन भी होगा ही नहीं, है ना। एन कौन हिसाब से होगा, कोई यहाँ पे नाउन रहता तब ने, है ना। तो 19 का सही आंसर तो ऐसे आप लोगों को पता लग गया, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आज ही हम बताए हैं, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर खुद बताइए। वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक्स फेल, शैल, शुड, वुड और कुड, क्या सही आंसर होगा आप लोग खुद से बताइए, क्योंकि आज ही क्वेश्चन हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो देखिए आपको क्या बताया था कि जहां लेस्ट रहे, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, तो यहाँ आंसर क्या होगा सही, शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ आपका करेक्टली स्पेल्ड जो आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर का पूछता है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आप लोग बताते चलिए। पहला क्वेश्चन है 17 नंबर, एड्रेस। एड्रेस का सही मीनिंग क्या है, ADDRESS। ऑप्शन नंबर क्या है 17 का, बी सही है। 17 का क्या है, बी सही है। 18 बताइए, हैंडसम का मीनिंग क्या है, एकदम हल्का मीनिंग है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हैंडसम का क्या हो जाएगा, सी, HAND, SOME, हैंडसम। बाकी ये जो 2 ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट 19 नंबर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इनवाइट का सही मीनिंग क्या होगा, इनवाइट मतलब होता है चिढ़ाना, है ना, इनवाइट मतलब चिढ़ाना होता है। सही ऑप्शन क्या है बताइए, एकदम हल्का है, तो इसका सही क्या आंसर है, बी है, ANNOYED। इनवाइट मतलब क्या होता है, चिढ़ाना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, मैसेज, क्या सही है। आप लोग तो डेली किसी न किसी को मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप मैसेज, फेसबुक मैसेज, टेलीग्राम मैसेज, सारा मैसेज करते हैं, तो मैसेज का स्पेल बता दीजिए। YAMESS से GE, क्या सही है, YAMESS से GE। तो आप करेक्टली स्पेल्ड भी देख लिए। आगे चलिए हम देखते हैं करेक्ट सेंटेंस, क्या आंसर है। आगे जो है करेक्ट सेंटेंस आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है ना। तो आप करेक्ट सेंटेंस को इग्नोर ना करें, आपके एग्जाम में सारा जो आपका एग्जाम से रिलेटेड ही क्लास चल रहा है एकदम शुरू से अंत तक, और ये जितना मिक्स क्वेश्चन का सीरीज आप देख लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, सी कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर। आगे क्या है, सीड है, सीड विल प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर। सीड हैज प्लेड टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर। अब देखिए क्या है, सीड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, क्या सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन में आप लोग बताइए क्या सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ये जो है क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री को मतलब डाल दिया है सेंटेंस। गुड भी सही है, मतलब गुड बेटर बेस्ट होता है, बेल बेटर बेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ सही क्या है ये बताइए। यहाँ सही ऑप्शन नंबर आपका डी है, सीड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, मतलब अपने भाई की तरह सीड जो है वो टेनिस खेल सकता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, 50 रुपीज़ इज़ नॉट मच। अब क्या ही सही है, 50 रुपीज़ इज़ नॉट मच, 50 रुपीज़ आर नॉट मच, 50 रुपीज़ हैव नॉट मच, 50 रुपीज़ वाज नॉट मच, क्या सही है आप लोग बताइए। 50 रुपीज़ इज़ नॉट मच। अब देखिए यहाँ मच दिया हुआ है, मच जो बताता है अनकाउंटेबल बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 50 रुपीज़ इज़ नॉट मच, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ही इज़ द ऑनर्ड मैन, ही इज़ ए ऑनर्ड मैन,
ही इज ए ऑनरेबल मैन या ही इज एन ऑनरेबल मैन, सही कौन सा होगा सेंटेंस? तो यहाँ देखिए ऑप्शन 1 गलत है, बी सी सब गलत है। ऑनरेबल के साथ एन लगता है तो ही इज एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। बाकी देखिए ऑप्शन सी में ए लगा दिया है और ए में ऑनरेबल की जगह ऑनर्ड कर दिया है, ऑनर्ड नहीं ऑनरेबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। और ये आपका लास्ट टॉपिक हो रहा है ना। आज हम लोग बहुत सारा टॉपिक कर लिए, जो आप जितना आपके एग्जाम में आता है समझिए उतना हो ही गया है। लास्ट का जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है जॉन और मैरी ब्लैंक्स गोन टू कोलकाता। क्या सही आंसर होगा? 4 ऑप्शन है, इज, हैज, हैव और बेयर। क्या सही आंसर है आप लोग बताइए, कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिए। गलत दीजिए, सही दीजिए, लेकिन हम जो सही बताते हैं उसको देख लीजिए, है ना। लेकिन आंसर ज़रूर दीजिए। तो जॉन और मैरी यहाँ क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, हैज गोन टू कोलकाता। नेक्स्ट देखिए, इज बैड फॉर हेल्थ। क्या सही होगा? स्मोक टू स्मोकिंग, स्मोक्ड या स्मोकिंग। अब देखिए यहाँ पे हमको लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? तो आपको पहले बताए थे नाउन प्रोनाउन हो सकता है सब्जेक्ट, या तो फिर नाउन प्रोनाउन का इक्विवेलेंट जो है वो जेरंड या पार्टिसिपल। तो सॉरी जेरंड या इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल नहीं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो यहाँ देखिए टू स्मोकिंग होगा नहीं, जब भी अगर रहता टू स्मोक तो सही होता। स्मोक वर्ब का पहला रूप है, होगा नहीं, स्मोक्ड होगा नहीं, तो सही क्या है? स्मोकिंग। सही क्या है? स्मोकिंग। आगे देखिए ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 क्या सही होगा? लर्निंग इजंट ईजी, लर्निंग द फ्रेंच, लर्निंग ऑफ फ्रेंच, लर्निंग इन फ्रेंच। तो भाषा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो लर्निंग फ्रेंच इजंट ईजी, लर्निंग फ्रेंच इजंट ईजी। देखिए लर्निंग यहाँ क्या है? लर्निंग जो है यहाँ एडजेक्टिव है, ठीक है ना। फ्रेंच नाउन इसके साथ जुड़ गया तो एडजेक्टिव के पहले, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है ना। तो लर्निंग फ्रेंच इजंट ईजी, तो सही आंसर क्या है? बी है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज के क्लास में इतना ही। आज हम अपने क्लास में सारे क्वेश्चन को देख लें जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो क्लास अच्छा लगा तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और क्लास के बाहर निकलेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपके जो भी आपके भाई हैं या फिर दोस्त हैं इस क्लास को नहीं देख पाए हैं तो लास्ट में इस क्लास के लिंक को उनके पास शेयर कर दीजिए। उनको जब भी टाइम होगा तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद इस क्लास को देख लेंगे, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल इसी तरह के सीरीज को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और अपना काम यानी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, क्योंकि आपके पास केवल 2.5 महीना ही बचा हुआ है। तो मन से पढ़िए, नंबर अच्छा लाइए, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय।